हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका हिंदी क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। आज हम इसके बारे में पूरा शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। चलिए, तो आप सभी को पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था यह कब हुआ था, तो यह 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था इससे सारी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उससे सारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही ख़राब हो गई थी। अब बात आती है कि यह फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म कब हुआ था, तो यह फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में जाकर ख़त्म हुआ था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, यह किस संधि द्वारा समाप्त किया गया था, तो यह 1919 में वर्साय की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, वर्साय की संधि द्वारा इसे समाप्त किया गया था। कोई पूछ ले फर्स्ट वर्ल्ड वार किस संधि द्वारा समाप्त किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, 1919 में वर्साय की संधि द्वारा इसे समाप्त किया गया था। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो कौन थे। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, वुडरो विल्सन। कौन थे, वुडरो विल्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय वुडरो विल्सन थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, जिससे जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसे होने ही न दें। ठीक है, आप समझ रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में सोचा कि सेकेंड वर्ल्ड वार होने ही न दें। ठीक है, तो इन्होंने एक लीग की स्थापना की। उस लीग का क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया सेकेंड वर्ल्ड वार होने न दे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो जो लीग ऑफ नेशन थी इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए फिर से बता देते हैं, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू हुआ था, कब चालू हुआ था, 1914 में चालू हुआ था। इससे सारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। यह जो युद्ध था यह 1918 में जाकर समाप्त हुआ। ठीक है, 1919 में वर्साय की संधि द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार को समाप्त किया गया था। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार को वर्साय की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन। कौन हुआ करते थे, वुडरो विल्सन। ठीक है, इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे सेकेंड वर्ल्ड वार होने ही ना दें। ठीक है, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या रखा, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लीग ऑफ नेशन। और ये लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, तो 10 जनवरी 1920 को हुई। ठीक है, 10 जनवरी 1920 को हुई। अब क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो लीग ऑफ नेशन बनाया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य आप सभी को अभी हमने बताया। लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है इसे हम होने ही न दें। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसे हम न होने दें, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन ने किया था, जो कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए, जो ये लीग ऑफ नेशन था इसका और भी एम थे, मतलब इसके और भी काम थे, जैसे कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर का ध्यान रखना, दुनिया के स्वास्थ्य का ख्याल रखना। ठीक है, दुनिया के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, जो आपसी व्यापार होते हैं उसे बढ़ावा देना, इनका यह भी एक काम था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का यह एक और भी काम था, जैसे कि ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर का ध्यान रखना, दुनिया के स्वास्थ्य का देखरेख करना और आपसी व्यापार को भी बढ़ावा देना था। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम देख लेते हैं कि लीग ऑफ नेशन था, इसका जो मुख्यालय कहाँ था। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ था, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा जेनेवा में। कहाँ हो जाएगा, जेनेवा में।
इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ये याद रहेगा, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है जेनेवा में, ठीक है। उस समय यह जो ऑर्गेनाइजेशन था सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। उस समय यह जो ऑर्गेनाइजेशन था यह सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। यह जो लीग ऑफ नेशन था यह आगे जाके सक्सेस नहीं हो पाया, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जो लीग ऑफ नेशन था वो सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो उसके दो कारण थे, उसके दो कारण थे। और दो कारण कौन से थे? चलिए हम आपको बताते हैं। आप सभी ध्यान से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, ठीक है। लीग ऑफ नेशन सक्सेस नहीं हो पाया, इसके कितने कारण थे? दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो पहले हम देख लेते हैं। जो भी देश को जैसे लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना होता था, उसे अपने देश के संसद में यह प्रस्ताव पारित कराना होता था कि हमें लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना है। यदि यह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता था तो वह लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बन पाता था, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं, इसे जो भी देश को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना था, ठीक है, लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना था, उसे अपने देश के संसद में यह प्रस्ताव पारित कराना होता था कि हमें लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना है, ठीक है, हमें लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना है। यदि संसद यह प्रस्ताव ठुकरा देती है तो वह लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बन पाएगा, ठीक है। चूँकि हम देखते हैं जो लीग ऑफ नेशन का संस्थापक कौन था? वह था अमेरिका। लीग ऑफ नेशन का संस्थापक कौन था? वह अमेरिका था। संस्थापक कौन था? अमेरिका था, ठीक है। अमेरिका के संसद ने ही अनुमति नहीं दिया कि तुम लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनो। मतलब जो अमेरिका के संसद था वह अमेरिका को ही लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बनने दिया, ठीक है। लीग ऑफ नेशन का संस्थापक कौन था? तो वह अमेरिका था, और अमेरिका के संसद ने ही अमेरिका को लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बनने दिया, ठीक है। कुल मिला के ये है कि जो इसका संस्थापक था, ठीक है, कुल मिला के ये है कि जो इसका संस्थापक था वही इसका सदस्य नहीं बन पाया। समझ में आ गया? जो इसका संस्थापक था वही इसका सदस्य नहीं बन पाया, और संस्थापक कौन था? अमेरिका था, ठीक है। फिर से बता देते हैं, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। और किया किसने था? वुडरो विल्सन ने। किया किसने था? वुडरो विल्सन ने। और वुडरो विल्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्लियर हो गया? चलिए, इसका हम दूसरा कारण देख लेते हैं, ठीक है। इसका हम दूसरा कारण देख लेते हैं कि यह सक्सेस क्यों नहीं हो पाया था। उस समय जो जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी, उस समय जो जर्मनी था अचानक पोलैंड पे क्या कर देता है? हमला कर देता है। पोलैंड पे हमला कर देता है। उस समय जो जर्मनी था वो पोलैंड पे अचानक हमला कर देता है, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन था, जो लीग ऑफ नेशन था वह कोई एक्शन नहीं लेता है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेता है। फिर क्या होता है कि जर्मनी बाद में क्या करता है? फ्रांस के एरिया पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, फ्रांस के एरिया पे कब्जा कर लेता है, लेकिन फिर भी लीग ऑफ नेशन कोई एक्शन नहीं लेता है। और जब कोई एक्शन नहीं लेता है तो बात तो क्या होती है? बिगड़ जाती है। इसी तरह हुआ, ठीक है। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गया। जर्मनी ने पहले पोलैंड पे आक्रमण किया, उसके बाद क्या किया? फ्रांस के एरिया पे कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया। जो हमारा लीग ऑफ नेशन है उसका उद्देश्य क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं होने देना है। जो लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं होने देना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, तो अब इसका कोई दायित्व रह जाता है? नहीं रहता है, ठीक है। यानी लीग ऑफ नेशन का कोई मतलब अब यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ तक समझ में आया? लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होने देता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, तो इसका कोई महत्व अब लीग ऑफ नेशन का नहीं बचता है। तो क्या होता है कि अब जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो तो अब चालू हो गया है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार चालू कब हुआ? ठीक है, अब हम जान लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार चालू कब हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार आपका चालू हुआ था 1 सितंबर 1939 को, ठीक है, और ख़त्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब चालू हुआ? 1 सितंबर 1939 को, और ख़त्म कब हुआ? 2 सितंबर 1945 को, ठीक है। अब देख लेते हैं उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह थे फ्रैंकलिन डू रूजवेल्ट, ठीक है, फ्रैंकलिन
डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, जो ये रूजवेल्ट थे, इन्होंने कहा कि जो लीग ऑफ नेशन है, जो लीग ऑफ नेशन है, इसमें हम अब कुछ सुधार करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जो महत्व था वो तो अब बचा नहीं था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुका था। ठीक है, तो जो डी रूजवेल्ट थे, इन्होंने कहा अब हम लीग ऑफ नेशन में कुछ सुधार करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो इसका सुधार किया, बाद में सुधार करके इन्होंने UNO इसका नाम रख दिया, जो कि हमारा ये मेन टॉपिक है। उन्होंने लीग ऑफ नेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया? UNO, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका हो जाएगा, जो तीसरा विश्व युद्ध है उसे नहीं होने देना है। ठीक है, यानी तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? सेकेंड वर्ल्ड वार कब चालू हुआ? तो 1939 में। ठीक है, 1939 में। ख़त्म कब हुआ? 1945 में। जहाँ तक डेट की बात है तो 1 सितंबर 1939 को चालू हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। ठीक है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो लीग ऑफ नेशन है इसका तो कोई महत्व अब बचता नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुका था। तो इन्होंने कहा अब हम इसमें कुछ सुधार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो इन्होंने सुधार करके नाम क्या रख दिया उसका? UNO, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका उद्देश्य आपको अभी बताया क्या था? तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देना है। ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देना है। चलिए, आज का क्लास यहीं तक। अब हम कल पढ़ेंगे UNO के बारे में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? कल UNO के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और ये कमेंट करके बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। आप हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मॉडर्न क्लासरूम। ठीक है, नाम क्या है? मॉडर्न क्लासरूम। यहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।